पाकिस्तान एक बार फिर नाकाम हो गया है जम्मू कश्मीर में आतंक का खेल खेलने में। चूंकि नगरोटा में 4 पाकिस्तान के आतंकियों को हिंदुस्तान के बहादुर जवानों ने ढेर कर दिया था और अब हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपना काम शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को नोटिस भेजा गया और अब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर विदेश मंत्रालय पहुंचे। हिंदुस्तान की विदेश मंत्रालय ने वो तमाम सबूत दिखाए हैं जो नगरोटा में हथियार की शक्ल में पाकिस्तान से जो आए थे वो मिले हैं, और उन तमाम चीज़ों को दिखाते हुए हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये पाकिस्तान के काले कारनामे हैं, ये पाकिस्तान के काले करतूत है, ये हथियार है। आइंदा इस तरह की कोई भी कोशिश हुई तो फिर किसी भी नाहिए से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने अपना एहतजाज दर्ज करा दिया है। कैमरामैन कन्हैया कुमार के साथ रहमत कलीम, जिगर 24। राजधानी में कोरोना कोहराम मचा रहा है। लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा डराने वाली स्थिति ये है कि रोज़ाना होने वाले कोरोना संक्रमित मौतों का आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है। यही वजह है कि सरकार अब कई कड़े कदम भी उठा रही है, जिसमें पहला कदम ये है कि अब बिना मास्क के अगर आप राजधानी में रहेंगे तो आपका 2000 रुपये का चालान कट सकता है, जो आज से लागू हो गया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल लगातार कई मार्केट एसोसिएशन के भी संपर्क में हैं, जिन्हें इस बात को अवगत कराया जा रहा है कि ये उनका दायित्व है कि अगर जो ग्राहक हैं बाज़ार में जा रहे हैं तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ हो, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और साथ ही साथ में दुकानों पर जो सैनिटाइज़र है उसकी भी व्यवस्था की गई हो। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण तो बढ़ता ही जा रहा है और अब ठंड ने भी अपनी दस्तक दे दी है। अगर बात तापमान की करें तो सुबह के समय ये तापमान लगभग 10% रहता है और होते होते जब शाम का समय होता है तब ये तापमान लगभग तकरीबन 20 दिखाई देता है। ठंड की बढ़ती दस्तक ने दिल्ली वासियों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। एक तरफ दिल्ली कोरोना का संकट झेल रही है, दूसरी तरफ लगातार प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते हुए इस समय एक्वा लेवल की अगर हम बात करें तो एक्वा लेवल भी 261 से 270 के तकरीबन बना हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। लगातार तमाम समस्याओं का इस समय दिल्ली सामना कर रही है। ना तो प्रदूषण कंट्रोल में आ रहा है और ना ही कोरोना, और उसी तरीके से साथ ही साथ अब ठंड ने जब अपनी दस्तक बढ़ाई अब लोगों के लिए और भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। देखना यह है कि दिल्ली सरकार इस तमाम समस्याओं के नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली। आस्था के महापर्व छठ का आज चौथा दिन था। 18 तारीख से इस पर्व की शुरुआत हुई थी और छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसी के साथ आज सुबह तमाम व्रतियों ने घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और इसी के साथ छठ पूजा का समापन हो गया। तो आपको बता दें कि छठ पूजा खास तौर पे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाई जाती है और इसके साथ ही आज भी देश के अलग अलग राज्यों में छठ पूजा की रौनक देखने को मिली और तमाम घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और सभी ने उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन किया। तो आपको बता दें कि छठ पूजा की हर साल धूमधाम से रौनक देखने को मिलती थी। हालांकि इस साल कोविड-19 के चलते छठ पूजा की रौनक थोड़ी फीकी रही। बावजूद इसके सावधानियों के साथ पूरे देश में छठ पूजा का पर्व संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन कन्हैया के साथ मैं करिश्मा, जेके 24/7 न्यूज़। मध्य प्रदेश के 5 जिले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना पेशेंट को लेकर भी चिंता जाहिर की है। इसके अलावा सभी जिले के कलेक्टरों को ये आदेश दिए हैं कि वे विवाह समारोह व अन्य समारोह में उपस्थिति को लेकर के कोई गाइडलाइन बनाएं। अब देखना ये है कि जिस तरीके से लॉकडाउन की बात की जा रही थी, लॉकडाउन तो लागू नहीं हुआ लेकिन कर्फ्यू लगा है। अब इससे कितने लोग सतर्क होते हैं और कितना प्रदेश में कोरोना कम होता है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ सुभाष श्रीवास्तव, जेके 24/7 न्यूज़ भोपाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ये साफ कर दिया है कि पंजाब के अंदर फिर से लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कई दिनों से हालांकि पंजाब राज्य के अंदर कोरोना के मामले लगातार जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अभी दूसरे स्टेज को लेकर यहाँ पर खतरा नहीं है और ऐसे में लॉकडाउन लगाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज पंजाब के अंदर सभी डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन पर काम करने वाले सभी मेडिकल वर्करों से बातचीत की और उनका
हौसला बढ़ाते हुए कोरोना के खिलाफ उन्होंने जो अब तक जंग लड़ी है उसके लिए उन्हें बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही पंजाब के अंदर आज 107 तंदुरुस्त पंजाब स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन भी किया और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इन स्वास्थ्य केंद्रों की मदद से अब शहरों के अलावा ग्रामीण स्तर पर भी उच्च स्तर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी और तमाम तरह के जो स्वास्थ्य फैसिलिटी है वो ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिल पाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों पर तमाम जो सुविधाएं अभी लंबित हैं, जिनकी कमी है, उनको भी जल्दी ही पूरा किया जाएगा। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब हरियाणा सरकार भी कोरोना वायरस को लेकर चिंतित हो गई है। हरियाणा सरकार ने फैसला देते हुए कहा कि अब फरीदाबाद, बदरपुर बॉर्डर और गुरुग्राम के बॉर्डरों पर आने जाने वाले लोगों के कोविड-19 के टेस्ट किए जाएंगे। तो वहीं हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर से शुरू किए स्कूलों को भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब हरियाणा में 30 नवंबर को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दूं, पिछले दिनों जहां बच्चों के कोरोना के टेस्ट किए गए थे तो वहीं 103 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग दोनों ही कहीं ना कहीं चिंता की विषय बन गए थे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक और बर्थडे पार्टी में हादसा हुआ है। हम इस वक्त लाप्लास बिल्डिंग में हैं। एक समाजवादी पार्टी के MLC अमित यादव का ये फ्लैट है, सरकारी आवास है, 201 नंबर ये है। कल देर रात यहाँ पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। उनके दोस्त करीब 5 लोग इसमें उस समय बर्थडे पार्टी मना रहे थे। उस समय ये बताया जा रहा है कि वेपन्स में चीटा झपटी के दौरान उस समय एक फायर हो गई, जिससे राकेश की यहाँ पर मौत हो गई। राकेश गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर पहुँचाए गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया था। इसके पहले भी लखनऊ में आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बालागंज क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी में खुलेआम वहाँ पर तलवार से केक काटा गया। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, हर्ष फायरिंग भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन इस तरीके से वारदातें लगातार लखनऊ में हो रही हैं। अभी रियाज के साथ अनूप सिंह, JK24/7 लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहरीली शराब कांड हुई है, जिसमें 6 लोगों ने जान गंवा दी है और इसमें कई लोग गंभीर हालत में हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले प्रयागराज में हो चुके हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे बड़ा प्रश्न पुलिस और प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि इस तरह के मामले आए दिन जब सामने आते हैं तो पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इस घटनाक्रम में भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है और कोई भी अधिकारी खुल के सामने कैमरे के सामने बोलने के लिए नहीं तैयार हुआ है। अब देखना होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटनाक्रम पे क्या कार्रवाई करते हैं। अभय श्रीवास्तव, JK न्यूज़, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज जन्मदिन है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा पर, पर्यावरण पर और इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार के लिए तमाम काम किए हैं। और आज उनके जन्मदिन के मौके पर तमाम प्रदेश के नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं और वहां पर भी उनका काम बेहतरीन था। और आपको बता दें कि ये राजभवन है और यहीं पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का आवास और कार्यालय दोनों है। यहीं से वो पूरी तरह उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक सुधारों के लिए काम करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ मैं संजीव कपासिया, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का वॉल्यूशन किया गया। आज फिर से पुंछ घाटी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया है। लेकिन जाहिर तौर पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखी जा रही है। 19 नवंबर की आपको अगर बात बताएं तो 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया था बन टोल प्लाजा पर, और ये आतंकवादी किसी बड़े मंसूबे की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और जाहिर तौर पर अब पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बौखलाहट जो है वो बढ़ती हुई देखी जा रही है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से सीजफायर का वॉल्यूशन वो सीमाओं पर करता नजर आ रहा है, वहाँ से आप अंदाजा ये लगाइए कि पाकिस्तान इस तरफ अब आतंकियों को घुसाने की फिराक में रहता है और उसी वजह से सीजफायर का वॉल्यूशन किया जाता है। लेकिन
हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है और हर एक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डीडीसी चुनाव जो है वो सर पर है और उसे मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान खलल डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमारे सुरक्षा बल हर वक्त कमर कसे हुए हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आशा सरमाल, जम्मू। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के बीच ही जहां श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मेयर के इंतखाब के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वहीं पर इस नोटिफिकेशन के लिए PAGD या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी शिकायत दर्ज की गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि मेयर के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बरक्स हैं। ताहम इसके बावजूद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसके तहत अब मेयर के इंतखाब के लिए यानी शहर श्रीनगर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए 25 तारीख को इंतखाब होगा और इस हवाले से साबिका मेयर जुनैद अजीम मत्सू ने पहले ही नॉमिनेशन दायर किए हैं और आज 4 बजे तक भी नॉमिनेशन बनने का सिलसिला जारी रहेगा। ताहम देखने वाली बात होगी कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच ही श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए इंतखाब होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज़। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख रीजन तक 2 पार्टियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं एक दूसरे पे। दूसरी जानिब लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल में दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आके हुकूमत में हैं। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस कारगिल यूनिट के प्रेसिडेंट हनीफा जान ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी पे चल रहा है। दूसरी जानिब इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट कारगिल के 3 रोज़ा दौरे पे हैं और 3 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुलाकात की है और साथ ही साथ लोकल भारतीय जनता पार्टी के मंडल के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करके उनके ग्रीवेंसेस सुने हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रेस क्लब लद्दाख कारगिल के नए फॉर्मेशन पे प्रेस क्लब ऑफिस में भी आके प्रेस क्लब के नए एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के साथ साथ मेंबर्स को मुबारकबाद पेश किया, लेकिन प्रेस स्टेटमेंट देने से इनकार की। ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट की जानिब से कारगिल के अंदर LHDC के कोलिशन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काउंसिल कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हैं और काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी लोकल लेवल पे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। ये देखने वाली बात है कि आखिर कब ये क्लियर हो जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसके साथ है, किसकी नीति 2 है या क्लियर किसकी पक्ष है। मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़, लद्दाख। 2022 के चुनाव के लिए अभी से सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी ज़मीन तलाशने में लग चुकी है। आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों से लेकर विधानसभा कोष तक यहाँ पर कर रही है, तो वहीं आज आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद ने साफ तौर पर कांग्रेस को बाहर करते हुए राजनीति ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें बीजेपी वर्चस्व आम आदमी पार्टी का होगा, ना कि कांग्रेस कहीं भी इसमें दिखाई नहीं देगी। कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी अब अपनी ज़मीन उत्तराखंड में तलाश रही है और दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज कर JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।